जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके अपने घर को लौट गया। फिर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शास्त्रों द्वारा परगामी विद्वान होगा। मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा और मैं भी अपने अत्यंत तीखे शास्त्रों से उनके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित और रात के समय सो रही थी। उसी समय वह देवी पार्वती की शक्ति से जाग गई और उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का सपना आया। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए पुरुष के बारे में पूछा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है मैं उसे जानती नहीं, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगी कि उसे ढूंढ पाऊं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा अपनी सखी के साथ उसको ढूंढने में लग गई। मुनि श्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनया उषा से पुनः बोली, सखी, जिस पुरुष को तुमने स्वप्न में देखा है, अगर वो त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, यह कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई और उसने हर्ष से कहा कि यही है वह जो मेरे सपने में आया था। फिर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से और अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी और समर प्रिय नवयुवक को जब कन्या के साथ देखा तो उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर ये सारी बातें बता दी। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं कि कौन सा पुरुष है जो राजमहल में घुस गया है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या के पास आया है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के बारे में चिंतित होकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह कुपित होकर अंतःपुर में गया। वहां उसने देखा कि वहां पर अनिरुद्ध बैठा है। उसका तेज दिव्य था, जिसे देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न और शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला, सुतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इससे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, उसकी बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, देव, थोड़ा विचार कीजिए। मेरी समझ से कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मरने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो विष्णु के समान दिख रहा है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुष हाथ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है, यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा,
नराधम, अब तुम वीरवर दैत्यराज की स्तुति करो और दीनवाणी से मैं हार गया ये कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करो। ऐसा करने पर ही तुम मुक्त हो सकते हो, अन्यथा तुम्हें बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ना, भागना मरण से भी बेहतर बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरामानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है, भूमि पर पड़कर हाथ जोड़ते हुए दिन की तरह मरना नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। जय श्री राम।